जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोग स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब परिवार जय हिंद मैथमेटिक्स पर। आज का क्लास हम संबंधित है वृत्त से, वृत्त यानी सर्किल से। सर्किल का क्लास 7 जन्मों तक आप नहीं भुला पाएंगे मेरे प्यारे मित्रों। तो खाली बस वीडियो को शुरुआत कर ही दिए तो बोर्ड पर देखिए सर्किल। सर्किल का मतलब होता है वृत्त। वृत्त किसको कहेंगे? आखिर इस चीज को हम नाम कैसे धरते हैं और वृत्त क्या है, क्या कैसे बनता है, इसके बारे में हम समझेंगे। रेडियस क्या होता है, व्यास क्या होता है, जीवा क्या होता है, सरकमफ्रेंस क्या होता है, वृत्त से संबंधित कुछ टर्म सीखेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल, इस सब के बारे में आप जानते हैं तो कुछ परिमेय भी आज से हम सीख लेंगे। तो आइए सबसे पहले क्लास को आप आगे बढ़ाते हैं। वृत्त का मतलब क्या होता है? तो देखिए सिंपल सी भाषा में बोला जाए तो वृत्त क्या होता है अर्थात सर्किल क्या होता है। अगर जो हम ये सर्किल बोले तो इसको हिंदी में बोला जाता है वृत्त, वृत्त बोला जाता है। तो इसका मतलब क्या होता है मेरे प्यारे मित्रों? तो कहता है कि एक निश्चित बिंदु, निश्चित का मतलब क्या होता है? जैसे आप और हम निश्चित है कि ना, हम जब भी मिलेंगे तो जय इसी YouTube चैनल पर हमको विजिट कर सकते हैं। तो ये एक निश्चित हो गया। तो निश्चित बिंदु से, किसी निश्चित बिंदु से उसके चारों ओर समान दूरी से, उसके चारों ओर समान दूरी से एक बंद आकृति का निर्माण करते हैं। यह तो गोल आकृति जो बंद हो, जिसका दूरी इस बिंदु से, इस बिंदु को मान लेते हैं ओ इंडिकेट कर देते हैं। ओ बिंदु से इसके चारों ओर समान दूरी से एक बंद आकृति बनाते हैं, उसी को हम लोग सर्किल बोलेंगे। फिर से ध्यान से समझिएगा। सर्किल यानी वृत्त क्या है कि एक निश्चित बिंदु से इस बिंदु का निश्चित होना चाहिए। इन्हें की बना रहे थे इस तरह से, जब पा रहे थे बिंदु यहाँ चल जाए और इस ससुरी इधर आ जाए और ये वाला ससुरा इधर चल जाए, तो ऐसा नहीं होता है। एक निश्चित बिंदु से चारों ओर एक ऐसा आकृति बनाना है जिसमें दूरी जो होता है, यहां से इसके बीच की दूरी, यहां से इसके बीच की दूरी हमेशा क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। चारों ओर का दूरी जो होता है बराबर होना चाहिए। उसी को हम लोग वृत्त कहेंगे। उसी को हम लोग क्या कहेंगे? वृत्त कहेंगे। अब समझ लिए वृत्त क्या है। उसके बाद इसमें आता है दूसरा, इसका टर्म जो होता है उसको बोला जाता है सेंटर। सेंटर क्या? सेंटर क्या है? सेंटर किसको बोलते हैं? सेंटर को हिंदी में बोला जाता है केंद्र बोला जाता है। केंद्र क्या होता है? तो एक निश्चित बिंदु को, अगर जो हम एक निश्चित बिंदु से चारों ओर वृत्त के, अगर जो हम परिधि से अगर जो दूरी नापे तो इससे इसका दूरी मान लेते हैं ओ ए और ओ बी। ये बिंदु से अगर जो हम दूरी अगर जो चारों तरफ मापते हैं तो इसके चारों ओर जो वृत्त का अंदर हो, जो वृत्त का अंदर हो, जिससे दूरी चारों ओर वृत्त के परिधि पर समान हो। अब ये परिधि क्या है? तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? केंद्र बोलते हैं। तीसरा होता है सरकमफ्रेंस, जिसको आप लोग बोलते हैं परिधि। परिधि, परिधि क्या है? तो एक निश्चित बिंदु से चारों ओर जो आकृति बना है, उस आकृति को, चारों ओर जो आकृति बना है, इसी को हम लोग परिधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे मित्रों? परिधि बोलते हैं। वृत्त क्या है? तो एक निश्चित बिंदु से चारों ओर अगर जो बंद परिपथ लगा देंगे और उसकी दूरी समान होगा तो उसको हम वृत्त बोलेंगे। केंद्र क्या है? तो कहने का मतलब एक निश्चित तो बिंदु होगा लेकिन वृत्त के अंदर होगा, जिससे परिधि पर की दूरी कहीं भी खींचिए, इधर खींचिए, इधर खींचिए, सभी तरह से अगर जो हम दूरी खींचेंगे इसमें तो इसका दूरी जो होना चाहिए बराबर आना चाहिए, तो उसी को हम लोग केंद्र बोलेंगे। परिधि क्या होता है? तो कहने का मतलब होता है जो बिंदु, अब जो बिंदु से जहां तक की जो दूरी खींचे है, पूरी बाउंड्री की लंबाई, जिसको आकृति गोल आकृति का निर्माण हुआ है, उस गोल आकृति को परिधि बोलते हैं। परिधि की बात आता है, इसमें चौथा जो आता है इसको बोलते हैं रेडियस। रेडियस यानी हिंदी में बोला जाता है, इसको बोलते हैं तिर्जिया। क्या बोला जाता है? तिर्जिया। तिर्जिया क्या होता है? तो ध्यान से समझिएगा। तिर्जिया जो होता है केंद्र से और परिधि पर के बीच की जो दूरी होता है, केंद्र से, ये सेंटर हो गया, इसको बोलते हैं सेंटर, सी ओ से इंडिकेट कर दिया। इनके बीच का जो दूरी होता है उसको हम लोग तिर्ज्या इंडिकेट करते हैं। तो कल के डेट में कह सकते हैं कि नहीं कि ई वाला जो इंडिकेट कर रहा है, ओ बी जो इंडिकेट कर रहा है, ये भी तिर्ज्या है। और क्वेश्चन ये से पूछता है कि इस वृत्त में, एक वृत्त में कितने तिर्ज्या खींची जा सकती है, तो पूछेगा कोई भी, तो इस वृत्त में तिर्ज्या जो होता है अनगिनत खींच सकते हैं। इस वृत्त में तिर्ज्या जो होता है अनगिनत खींच सकते हैं। इस वृत्त में तिर्ज्या कितना खींच सकते हैं? अनगिनत खींच सकते हैं। अब इसमें क्वेश्चन ये पूछना स्टार्ट कर देता है। देखिए 2-3 स्थिति में रेडियस जो होता है, तिर्ज्या जो होता है, एक वृत्त में, किसी भी वृत्त में तिर्ज्या कितना हो सकती है? 1, 2, 3, 4 अनिश्चित। तो इसमें अनिश्चित होता है, इसमें अरबों खरबों तिर्ज्या खींच सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं। परिधि किसको बोलते हैं? तो केंद्र, और केंद्र जो होता है, केंद्र से चारों ओर समान दूरी पर जो बंद परिपथ है,
ये जो बंद परिपथ गोले गोले दिखाई देते बबुआ, यही ससुरी का हम लोग परिधि बोलते हैं। अब इसके बाद आता है परिधि के बाद आता है व्यास। व्यास क्या चीज होता है? अब इसको तो हम व्यास क्या नहीं जान रहे हैं, डायमीटर उसको बोलते हैं। व्यास क्या होता है? तो व्यास भी सिंपल चीज होता है, इसको थोड़ा सा हटा दे। व्यास भी सिंपल चीज होता है। व्यास जो होता है केंद्र से गुजरने वाली रेखा, केंद्र से गुजरने वाली रेखा, ध्यान से सुनिए प्यारे मित्रों, केंद्र से गुजरने वाली रेखा परिधि पर दोनों ओर अगर जो टच करता है या तो छूता है, उसी को हम लोग व्यास बोलते हैं। ये वृत्त हो गया, इसको त्रिज्या यहाँ सेंटर हो गया और इसको केंद्र पर मिला दिए। मान लेते हैं यहाँ ए से ओ पर आया और फिर ओ से बी पर चल गया। ओ से कहां चल गया? बी पर। ये ओ तो सेंटर हो गया, यहाँ से यहाँ अगर जो मिलता है ओ ए, तो ये ओ ए बराबर त्रिज्या कहलाएगा और इधर ओ बी बराबर भी क्या कहलाएगा? त्रिज्या कहलाएगा। लेकिन ससुरा ये कंडीशन ये यहाँ आ गया कि अब ये ए बी हो गया और वो वृत्त से गुजर गया। तो व्यास उसको बोलते हैं एक ऐसा रेखा जो वृत्त के केंद्र से गुजरता हुआ परिधि पर के दोनों ओर क्या करे, परिधि पर के दो बिंदुओं पर क्या करता हो, छूता हो या स्पर्श करता हो, उसको हम लोग डायमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायमीटर बोलते हैं। डायमीटर का मतलब होता है व्यास। क्या बोलता है बाबू? व्यास। व्यास के बराबर हम कह सकते हैं 2 गुने आर। समझ गए? इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं d बराबर 2 गुने आर और r बराबर d बटा 2, यहीं से होता है। बात समझ में आ रहा है? अगर जो हम यहाँ तक के लंबाई नापेंगे टोटल r और r कितना? 2r, और इसको इंडिकेट किए यहाँ तक की जो दूरी इंडिकेट किए d से इंडिकेट किए, तो d बराबर 2 गुने r करेंगे तो कल के डेट में r बराबर d बटा क्या होता है? 2 होता है। यही फॉर्मेट तो यहाँ से हम सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि त्रिज्या जो होता है व्यास का क्या होता है? आधा होता है। अब यहाँ तक हम समझ लिए, व्यास समझ लिए, उसके बाद वृत्त समझ लिए, केंद्र समझ लिए, परिधि, सरकमफ्रेंस इसको बोला जाता है, सरकमफ्रेंस बोला जाता है। सरकमफ्रेंस का मतलब होता है परिधि, किसी भी ये वृत्त का परिधि होता है, किसी भी नहीं तो पेरीमीटर बोला जाता है, परिमाप को पेरीमीटर बोला जाता है। इसको भी परिमाप पढ़ सकते हैं। पेरीमीटर का मतलब होता है परिमाप, पूरी चारों ओर बॉडी की लंबाई को अगर हम नापेंगे तो उसी को परिमाप बोलते हैं। इसमें अगर जो एक चीज और लिख दे, ये डायमीटर हो गया, रेडियस हो गया, वृत्त का परिधि हो गया, सेंटर हो गया। अब चलते हैं जीवा क्या होता है, जीवा क्या होता है। जीवा किसको बोलते हैं? इंग्लिश में इसको बोला जाता है कॉर्ड, CHORD होता है। कॉर्ड का मतलब जीवा होता है। जीवा उसको बोलते हैं किसी भी वृत्त में एक ऐसा रेखा हो जो वृत्त के परिधि पर दोनों ओर टच करता हो। एक वृत्त में एक ऐसा रेखा खींचा जाए जो परिधि पर के दोनों ओर बिंदुओं पर क्या करता हो, छूता हो। ये वृत्त है, वृत्त में एक रेखा हो गया, ए बी ले लेते हैं, और यहाँ पर ये वृत्त के परिधि पर, परिधि उसको बोलते हैं जो चारों ओर बॉर्डरिंग होता है उसी को परिधि बोलते हैं। तो इसमें छू रहा है दो जगह पर, ए बी, और ए के जगह पर और बी के जगह पर छूने वाली रेखा को ही क्या बोलते हैं? जीवा बोलते हैं। जीवा बोलते हैं। ये तो सेंटर से ये त्रिज्या हो गया, यहाँ तक कुछ भी मान लीजिए CO या कुछ भी मान लीजिए त्रिज्या हो गया। तो इसमें जो होता है जीवा जो होता है वृत्त के किसी भी परिधि पर किधरों भी एक ऐसा रेखा होना चाहिए जो वृत्त के परिधि पर दोनों ओर छूता हो। वृत्त के परिधि पर दोनों ओर क्या करता हो, छूता, उसी को क्या बोलते हैं? जीवा बोलते हैं। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा था कि क्या वृत्त में जो होता है परिधि पर से जो जाने वाला जो रेखा जो होता है परिधि में जो दोनों ओर टच होता है या छूता है, वो वृत्त में सबसे बड़ा जीवा कहाँ होता है? सिंपल सी क्वेश्चन पूछता है। जीवा अगर जो पूछेगा तो जीवा जो होता है एक ऐसा रेखा जो वृत्त की परिधि पर दोनों ओर छूता हो। समझ गए? तो उसी को हम लोग जीवा बोलते हैं। लेकिन कहता है कि क्वेश्चन यहाँ से ही पूछ देगा कि एक वृत्त में सबसे बड़ा जीवा कहाँ होता है? तो जीवा एक वृत्त में जो होता है व्यास होता है। कैसे मेरे प्यारे मित्रों? मान लेते हैं इसका त्रिज्या 3 है। अगर जो यहाँ से हम नापेंगे तो यहाँ से तो इसका दूरी कमेगा, इसका दूरी कमेगा, इसका दूरी कमेगा, कमते कमते छोटा हो जाएगा। लेकिन इस स्थिति में अगर जो ये यहाँ से बढ़ते जाएगा और फिर यहाँ तक मिल जाएगा और फिर इधर से घटना चालू कर देगा। तो घटना जो चालू कर देगा मेरे प्यारे मित्रों, जब ये घटना चालू कर देगा तो देखिए कहाँ तक बढ़ा। तो ये व्यास तक जो गया ना, व्यास तक, यहाँ तक O बिंदु हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया, तो ये व्यास तक गया ना, ये व्यास तक गया। तो व्यास में जो होता है जीवा की लंबाई जो होता है वृद्धि हो जाता है, क्योंकि त्रिज्या भी है इधर भी। तो सबसे बड़ा जो जीवा होता है, सबसे बड़ा जीवा जो होता है, सबसे बड़ा
जीवा वृत्त का व्यास होता है, वृत्त का व्यास होता है। इसको ध्यान में रखें, ये 1 नंबर के क्वेश्चन पूछा गया। और जो आप लोग ऐसे सीजल के यूनिट या तो इसको ध्यान से देखिएगा, सबसे बड़ा जो जीवा होता है वृत्त का व्यास ही होता है, सबसे बड़ा जीवा ही क्या होता है, वृत्त का व्यास। अब आते हैं समझते हैं कि हम लोग चाप क्या होता है। चाप वो वाला चाप नहीं, गेंदा चाप और कुछ मिले ARC। आर्क का मतलब क्या होता है, चाप। थोड़ा सा बटमेरिंग में मैथ का टीचर है और साइंस का, इसमें इंग्लिश का ना है, समझ गए कि नहीं। थोड़ा बहुत दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में करके बता दीजिएगा कैसा लगा से। और इसमें जरा देखिएगा, आर्क का मतलब चाप होता है। चाप किसको बोलते हैं, तो चाप उसी को बोलते हैं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जीवा तो समझ गए, चाप किसको बोलते हैं। तो देखिए, आपने सुना, आपने देखा, सीखा बाबू कि वृत्त में किसी भी बिंदु, मतलब एक ऐसा रेखा होना चाहिए जो परिधि पर दोनों ओर टच करे, परिधि पर दोनों ओर टच करते, उसको हम लोग जीवा बोले। क्या बोले, जीवा बोलते। लेकिन चाप क्या होता है, तो एक ऐसा रेखा, एक ऐसा रेखा जो वृत्त के परिधि को टुकड़ा, बिंदु हो गया और जो दोनों ओर टच कर रहा है, तो इस रेखा को हम लोग जीवा बोलते हैं। लेकिन वृत्त की परिधि की टूटी हुई भाग जो देख रहे हैं, परिधि पर के दो बिंदुओं को जो जोड़ने वाली रेखा होगा, जो बिंदुओं को जो जोड़ेगा, इस रेखा को हम लोग चाप बोलेंगे। क्या बोलेंगे, चाप बोलेंगे। इसमें होता है मेजर चाप, माइनर चाप, बड़ा चाप, छोटा चाप। बड़ा चाप कहाँ हो गया, तो देखिए अब से यहाँ से छोटा टुकड़ा है तो ये छोटा होगा, और बड़ा चाप ये इसको पूरा और हिया से हिया तक आने में लगेगा, तो ये बड़ा चाप का रहेगा। ये बड़ा चाप हो गया और ये छोटा वाला हो गया। तो बड़ा छोटा चाप में अंतर समझ गए। यहाँ जो अंदर जो शेष जो बचा भाग, उसको वृत्तखंड का क्षेत्रफल बोलते हैं। और ये बड़ा वृत्तखंड में लघु वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड, इसमें हम आपको जब क्षेत्रफल पढ़ाएंगे तो माइनर इसको बोलते हैं। तो परिधि पर के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, परिधि पर के दो बिंदु है। मान लेते हैं कि एक वृत्त फिर से लेते हैं और ई परिधि पर एक बिंदु हिया है और एक बिंदु हिया ए और बी, इसको आप मिलाइए, इधर से मिलाइए और इधर से भी मिलाइए, किसी भी तरह से मिलाइए। इसमें सेंटर ए को ए कर दीजिए। मान लेते हैं हिया से हिया मिला रहे हैं, परिधि पर के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, चाप बोलते हैं। और जीवा किसको बोलते हैं, तो एक ऐसा रेखा जो दो बिंदुओं को परिधि पर दोनों जगह टच करे। तो वृत्त के परिधि पर दो बिंदुओं को टच करने वाला या मिलाने वाली रेखा को हम लोग चाप बोलेंगे। लेकिन एक ऐसा लाइन जो परिधि पर के दो बिंदुओं को टच करते हैं, परिधि पर दोनों ओर टच करता है, उसको या छूता है, उसी को हम लोग जीवा बोलते हैं। जीवा की लंबाई कभी बढ़ता है तो कभी छोड़ता है, लेकिन सबसे बड़ी चीज जो जीवा होता है वो व्यास होता है। आज तक इतने आई होप समझ पाए होंगे। अगर जो ज्यादा दूर तक करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, और अगर जो पसंद आता है तब अच्छा लगता है तो इसको देखें, बस और कुछ नहीं। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक लीजिए हिंद। और आज जो है था 10वीं था, तो थोड़ा सा लगा कि हमको वीडियो बनाना चाहिए क्योंकि आप लोग को हेल्पफुल होगा, और थोड़ा समय अब मिलते रहा तो हम लोग लगातार कंटिन्यू करते रहेंगे।